नई सरकार बैठी है और उस सरकार से लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं, आशा है। और इसी कड़ी में मैं खनन विभाग से संबंधित एक मुद्दा लेके आया हूं, जिस विभाग के मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं पहले बार पिछली सरकार में भी ये इसी मंत्रालय के मंत्री थे, विजय कुमार सिन्हा जी। तो इस बार लखीसराय ज़िले से आते हैं और बालू से संबंधित, रेत से संबंधित जो मुद्दा है वो उनके समक्ष मैं कोशिश करता हूं कि इसमें वो सुधार करे। और इसमें सबसे बड़ी जो मुद्दा आई है वो अवैध तरीके से जो चालान होता है या अवैध तरीके से जो बालू का टेंडरशिप होता है बिचौलियों के माध्यम से, उस पे चर्चा का मार्केट गर्म है। और निचोड़ पे क्या होना चाहिए ये सरकार को सब पता है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि सरकार के खनन विभाग बार बार ये 11,000 या फिर डीटीओ आरटीओ के माध्यम से 3,000 एक्स्ट्रा की व्यवस्था देने की बात होती है। ओवरलोडिंग में पहले चालान था, अब तो लंबा खेल है, 10 लाख 8 लाख तक का चालान की व्यवस्था है। तो सरकार इन सभी विषयों को लेके गंभीर है और जनता के हित में काम करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन रेत कारोबारी और बालू कारोबारी से जुड़े हुए व्यक्ति की स्थिति आज बहुत ही नाजुक बन चुकी है, जिस वजह से बहुत ऐसे कारोबारी हैं जो ट्रक को अपने घर के पास खड़े रखे हैं, इस डर में कि हमें चालान देना पड़ेगा, इस डर में कि हमको वापसी में नंबर लगाने में भी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा और महीने में 2 महीने 3 महीने के बाद ये चालान निकल के आएगा, फिर दूसरा नंबर लगेगा। तो इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार की पूरी गुंजाइश होनी चाहिए। और मैं अपने माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय खनन मंत्री विजय सिन्हा जी से निवेदन करता हूं कि आम जनता की जो आवाज़ है इसको समझते हुए नई समीक्षात्मक बैठक करते हुए इसमें सुधार लाने की गुंजाइश कीजिए। आखिर जिस भरोसे और उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार और राष्ट्र में काम कर रहे हैं, उस मुद्दे में बालू एक ऐसी महत्वपूर्ण सब्सटेंसेस है, विषय है, संगत है, संदर्भ है, जिसके कारण किसी भी मकान या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में कार्य अवरोधक हो जाएगा, क्योंकि आज की ज़िंदगी में बालू की अहमियत काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितेंद्र शाह जी, आप छोटे मोटे कारोबारी हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस मटेरियल बेचते हैं और बालू की और गिट्टी की व्यवस्थाओं से आप बहुत त्रस्त हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, हतोत्साहित हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद आप लोग को दुकान दौरी बंद करके सिंघाड़ा और लिट्टी की दुकान खोलने की नौबत आ जाएगी, जो स्थिति सरकार के माध्यम से अभी आप लोग के समक्ष में आया है। तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या मांग आप लोगों की रहेंगी? हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार बालू जो है सरकार रेट पर दे, उसमें युवा लड़का लोग जो बेरोजगार है उनको नौकरी भी मिल जाएगी। सरकार अपना कब्जा से इस गाड़ी को बालू का चालान कटवाए। और एक जो मुद्दा है जिसमें ये ओवरलोडिंग में चालान बहुत ज़्यादा है और आरटीओ डीटीओ के कर्मियों के माध्यम से 3,000 रुपया एक्स्ट्रा देने की बात होती है, जो बगलिंग करके लाइन को तोड़ के अपनी ट्रक को लोडिंग करते हैं। ये भी शिकायतें हैं आपकी? जी, ये सब बिचौलिया लोग हैं जो पैसा लेके गाड़ी सबको पास करवाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर सरकार पूर्ण रूपेण घाट को अपने मॉनिटरिंग में ले ले और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर वहाँ तैनात कर दे और ऑनलाइन व्यवस्था कर दे, तो ये सारे व्यवस्थाओं, ये सारे जो समस्या है उसमें सुधार हो जाएगी। जी सर, ये आपका कहना है? जी जी जी, सरकार की इच्छा शक्ति इस विषय को लेके होनी चाहिए। जी होनी चाहिए, ये आपकी कहना, ये आपका सीधे रूप तौर पे कहना है। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधेश राय हुआ। अच्छा, आप इस धंधे से जुड़े हैं? जी हाँ। क्या करते हैं आप? हम ट्रक ड्राइवर है। क्या स्थितियाँ रहती है, क्या समस्या रहती है जब आप बालू लाने जाते हैं घाट पर, तो वहाँ क्या समस्या फेस करना होता है? बहुत सारी समस्या है, जैसे गाड़ी लोग इधर से उधर लेकर के अंदर लोडिंग करवाते हैं। चालान की जो रेट कुछ है लिया जाता है, कुछ है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अच्छा, कि ऑनलाइन द्वारा लिया जाए, सरकारी रेट जो हो उस तरीके से चलाया जाए। अगर कोई ऑनलाइन नहीं लेते हैं और तरीके से चलना चाह रहे हैं व्यवस्थित तरीके से, तो उनको व्यवस्थित तरीके से चलने भी नहीं दिया जाता है। जी नहीं। और डर और खौफ का माहौल बना रहता है। जी, हमेशा डर की माहौल रहता है।
कहीं पकड़े गए तो लंबे में चले जाएंगे। जी तो ये डर के साए में कारोबार चल रहा है जी जी और ये आज से नहीं चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। जी हाँ, कई सालों से है। इस बार वोट दिए थे, जी हाँ, वोट तो मिला ही है। जिनको भी दिए हो वो हमने जी हाँ, पूछेंगे। वोट तो मिला ही है। तो माननीय जो भी जीत के गए हैं उनको आपकी भी निवेदन रहेगी, आप वाहन चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, जान हथेली लेके आप भी रोड पे जाते हैं और बालू के कारोबार से जुड़े हैं, तो उसमें सरकार से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल होना चाहिए? यही तो कहें कि धरपकड़ का जो शांति- डर का हाँ, खौफ है, जो है शांति व्यवस्था किया जाए, यही है। धरपकड़ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि कम, जिसका ओवरलोडिंग है उसका फाइन जो है थोड़ा ध्यान दे करके कम किया जाए। ये ऑनलाइन चालान 2200 रुपया का होता है, लेकिन जो जानकारी है वो 12-13 तक चला जाता है जी अवैध हाँ, तरीके से। जी हाँ, ये ऑन द ऑफ द टेबल है, जी, चोरी छुपे है। चोरी छुपे है। और ये चालान की कॉपी मैं दिखाने को चाहूँगा, ये देखिए चालान की कॉपी रिसेंट का है, 2 दिन पहले का है। ये 2200 रुपया के हिसाब से है, जो सेफ्टी होता है टन के हिसाब से रेट बनता है, लेकिन इसी का रेट मार्केट में अगर कहा जाए तो इसी का रेट वो 12 से 13 हज़ार रुपया हो जाता है। जैसे जो इस धंधे से जुड़े लोग हैं वो हमें मोबाइल पे संपर्क करने पे जानकारी साझा किए। तो माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, ज़रा इस पे गंभीर होइए। 5 साल आपकी सरकार थी, अब नई सरकार में नई शुरुआत कीजिए, अच्छी शुरुआत कीजिए, ये मेरा कहना है। क्योंकि अगर अच्छी शुरुआत आप नहीं करेंगे तो जनता ने आपको जो वोट दिया है, जो मदद किया है सरकार बनाने में, एक एक वोट आपका मिला है, हर जात धर्म मजहब का मिला है, उसमें जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी हैं, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, रीढ़ की हड्डी रहती है। और सरकार पूर्ण रूपेण पूरे घाट को अपने नियंत्रण में ले ले और वह गवर्नमेंट एम्प्लॉयर सेट कर दे, ऑनलाइन व्यवस्था कर दे, तो 50% जो बिचौलियों का मनमानी है या बगलिंग वर्क है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये मेरी उम्मीद है और इस उम्मीद पे आप कामयाब रहिए। शुभकामना है, शुभेच्छा है। सहयोगी रणवीर के साथ प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज़, जंदाहा, हाजीपुर, वैशाली।